ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से एस्ट्रो अंकल में। पवन जी, पहला सवाल जो हम ले रहे हैं ये अनु भदौरिया का सवाल है और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 अक्टूबर 1973। 9:55 सुबह के जन्म का समय है। चंडीगढ़ में हुआ है अनु का जन्म और ये कहती है कि उन्होंने म्यूजिक और डांस के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अब एक स्कूल में पढ़ा रही हैं टीचर की तरह, लेकिन जॉब परमानेंट नहीं है। कब तक परमानेंट जॉब मिल पाएगी और शादी नहीं हुई है अब तक? देखिए, जॉब 24 जनवरी 2011 के बाद से जब राहु में केतु का अंतर प्रारंभ होगा, ईश्वर ने चाहा तो आपको जॉब मिलेगी। इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं और उत्तरोत्तर आप फिर तरक्की करेंगे। 12 फरवरी 2012 से राहु में शुक्र का अंतर प्रारंभ होगा। इस वक्त में आके आपकी जॉब में और ज्यादा उन्नति होगी। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण क्वेरी है विवाह को लेके, देखिए वृश्चिक लग्न है आपकी। वृश्चिक लग्न में शुक्र की जो स्थिति है और ये सब स्थिति बहुत डिलेड मैरिज की होती है। आपका जो मुख्य ग्रह है वो भी छठे भाव में वक्री होने के कारण वो भी आपके विवाह में एक डिले कर रहा है। बृहस्पति भी आपका नीच का होने के कारण विवाह में डिले कर रहा है जी। लेकिन अच्छाई क्या है कि शुक्र अपने नवमांश में है और बृहस्पति भी अपने नवमांश में है, इसलिए लेट से ही मैरिज जरूर होगी इनकी। ऐसे लोगों के भाग्य में संतान सुख भी अवश्य होता है, तो ये आप मुतमिन रहे, मैरिज जरूर होगी। लेकिन मुझे लगता है कि 2010 अक्टूबर से मार्च 2011 के बीच में या 2011 जुलाई के बाद ही ये विवाह होगा। उसके लिए कोई उपाय करने की तो जरूरत नहीं इनको? एक स्फटिक की माला ही मेरे ख्याल से बहुत है। तो एक स्फटिक की अच्छी सी माला और अच्छे समय का इंतजार, शादी भी हो जाएगी और साथ ही नौकरी भी अच्छी वाली मिल जाएगी। ऑल द वे बेस्ट टू यू। और अगला सवाल जो है पवन जी, किरण का ये सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल लगा मुझे। पहले डिटेल सुन लीजिए। 28 नवंबर 1905 2 बजे रात को जन्म हुआ है किरण का दिल्ली में। और ये कहती है कि ये दूसरों के उत्थान में काम करना चाहती है। अपने तो सब जीते हैं पर किरण दूसरों के लिए जीना चाहती है और ये कहती है कि मैं शादी भी तभी करूंगी अगर को ऐसा पति मिलेगा जो मुझे इस काम में बढ़ावा देगा, मुझे रुकेगा नहीं। अगर ऐसा नहीं होने के चांसेस है तो ये शादी भी नहीं करेंगे। कहते हैं बीएड कर रखा है, नौकरी की भी तलाश है। देखिए, नौकरी के बारे में आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी जो लोग समाज के लिए एक बार कमर कस लेते हैं, समाज की जिंदगी जीना चाहते हैं, ईश्वर को खाली नहीं रहने देते। आप मेरी ये बात याद रखिएगा। 22 मई 2010 के बाद एक अच्छी नौकरी का वक्त शुरू हो रहा है। आप प्रयास कीजिए और मैं तो यहां तक कहूंगा, चाहें तो आप गवर्नमेंट जॉब की भी कोशिश करेंगे तो आपको शायद भी ईश्वर दायित्व दें। और 22 मई 2013 तक ये वक्त लगातार आपके साथ है। इस वक्त में आप लगातार परमानेंट जॉब के साथ साथ बहुत सम्मान और प्रतिष्ठा पाएंगी। गायों से संबंधित आप विशेष रूप से कार्य कीजिएगा। जो छोटी कन्याएं हैं, जो गरीब बच्चे हैं जिनको पढ़ने का नहीं मौका मिलता है या जिनकी बच्चों की हेल्थ इंप्रूव नहीं हो पा रही है, जिन बच्चों का कन्यादान नहीं हो पाता धन की कमी के कारण, इन बच्चों के लिए आप काम कीजिए। तो गाय बच्चियों के लिए आप काम कीजिए। देखिए आप कितना कुछ समाज के लिए दे सकते हैं। मुख्य ग्रह की स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है, इस कारण डिसीजन में सहभागिता किसी और की अवश्य रखिएगा। लेकिन चंद्रमा इतना बली है कि आप बहुत तरक्की करेंगे। और जहां तक पति का सवाल है, इसी खोज में आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जो ठीक होगा। हालांकि कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ेगा। एग्जैक्टली वो आपके जितने डेडिकेटेड नहीं होंगे, ये तो मान के चलिएगा। उस वक्त देख लीजिएगा, अगर आपको लगे तो ठीक है, ये वक्त इस साल के नवंबर से अगले साल के अप्रैल तक चलेगा। इतने बीच में वक्त मिल जाना चाहिए। किरण, उम्मीद की बहुत सारी करने हैं आपके लिए। आप जो चाहती हैं वो जिंदगी में कर पाएंगी। नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी के चांसेस है और साथ ही वो शख्स भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। मुझे लगता है आपका डेडिकेशन देखकर वो भी बहुत इंस्पायर होगा, वो भी आपके साथ जुड़ जाएगा। ऑल द वे बेस्ट। यहाँ खत्म सवालों का सिलसिला, बढ़ते हैं आगे दैनिक राशि की ओर।